हाय फ्रेंड, लर्निंग की एक और वीडियो में स्वागत है। अभी तक आपने देखा कि पार्ट 3 में कि किस तरह से मनी कंट्रोल से मैंने डाटा फीच किया। अब मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि एक्सेल का मैं एक्सेल के जितने भी फंक्शन होते हैं वो मैं यूज़ करने वाला हूँ। एक्सेल में जो फंक्शन होते हैं बेसिक मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे राउंड करना हो कोई नंबर को, जैसे वो फ्रैक्शन में हो उसको राउंड करना हो तो मैं राउंड फंक्शन लगाऊंगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे राउंड। तो आप देखो राउंड में क्या क्या, पहले नंबर बोल रहा है, नंबर एंड फाइनली नंबर कितने डिजिट तक करना है ना, तो वो बोल रहा है। तो मुझे वो चीज़ करना है कि नंबर वो डालना है कि जो मुझे करना है। तो सबसे पहले ये नंबर 317.25 कितने के इंटरवल का करना है, तो इसको ऐसे कर दूंगा। और जो फाइनली जो नंबर ऑफ डिजिट मांग रहा है वो मेरे को 0 का करना है इंटू ये 5 जो मेरा, यदि 15.5 के ऊपर, जब तक 5 के ऊपर नहीं जाएगा ना, है ना, तो वो उसी के अराउंड रहेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि 317.25 का यदि राउंड आएगा तो 315 आएगा, 5 का इंटरवल का जो है। तो जैसे मैं इसको चेंज करने वाला हूँ 319, तो आप देखना है यहाँ पे क्या चेंज होता है। ठीक, तो ये 320 हुआ। तो ये जो राउंड है ना, राउंड आपको ये करेगा कि जो नियर बाय होगा ना, आपको 5 के इंटरवल पे आपको राउंड करके दिखाएगा। तो इस तरह से मैंने इस फंक्शन का यूज करना है मुझे। मैं आपको आगे वही बताने वाला हूँ कि कैसे इस राउंड का यूज करूँगा। एक दूसरी चीज़ की, मुझे यदि दो नंबर, यदि ये नंबर को मुझे एक साथ क्लम्प करना है तो मैं क्या करूँगा, मुझे एक साथ जोड़ना है तो मैं क्या करूँगा, इसके भी मैं आपको बता देता हूँ कि हम क्या करेंगे इसके साथ। आप जरा देखो। तो 31588 है ना, बट इसमें मुझे ये नहीं है आ रहा है कि ये तो कंटिन्यू हो गया। तो मुझे यदि बीच में बैक स्लैश देना हो या फिर कॉलम, सेमी कॉलम देना हो, जिस तरह से भी आपको देना हो, है ना, डिफ्रेंशिएट करने के लिए, तो आप इसको अकॉर्डिंगली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो कि इस चीज़ को मैंने किस तरह से डिफ्रेंशिएट किया। आप देख सकते हो जैसे ये चीज़ मुझे नहीं रखना है ना, या फिर एसपी मुझे नहीं रखना है, तो एसपी को मैं डाल दूंगा। और आप मैं इस तरह से, यदि यहाँ पे मुझे बैक स्लैश डालना तो बैक स्लैश में डाल दूंगा, तो बैक स्लैश से ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। तो ये दोनों फार्मूला का मैं यूज करने वाला हूँ। ये कॉमन सा है, ये होते हैं फंक्शन। ये इस फंक्शन का मैं यूज करने वाला हूँ पूरे सीरीज में। वी लुकअप का भी यूज करूँगा। जैसे आप देखो यहाँ पे ये बंधन बैंक है, ठीक। आप इस चीज़ को मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बंधन बैंक का मैं भी लुकअप करता हूँ, क्या होता है, इज इक्वल टू वी लुकअप दिस वन। और मुझे यहाँ से लेना है, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया।
और यहाँ पे सेकेंड पोजीशन का मुझे लेना है, और उसके बाद तो जो एल है, यानी एल जो मुझे लेना है वो कितना है वो मुझे आ जाएगा। तो आपने देखा कि मुझे ये सेकेंड कॉलम का मुझे एल यदि यहाँ पे 720 में लिखता हूँ, ठीक ठीक, एक दो थर्ड कॉलम नहीं आता ये, है ना। आप देखो इस तरह से यहाँ पे ये आप फंक्शन देखो, सबसे पहले क्या मांग रहा है, लुकअप वैल्यू में ये आ गया। सेकेंड आता है टेबल एरे, तो टेबल एरे मैंने वहाँ से सिलेक्ट किया, उस टेबल के अंदर से लेना है, स्टॉक लिस्ट जो उसका टेबल है। तीसरा कॉलम इंडेक्स, कौन से इंडेक्स से लेना है, यदि मुझे अभी थर्ड से लेना है तो थर्ड में कर दूंगा और यहाँ पे डालूंगा तो 3720 होगा, ठीक। तो वी लुकअप का यहाँ पे यूज होगा। तो आप वी लुकअप से कोई भी डाटा कहीं से भी आप गैदर कर सकते हैं, एक जगह आप एक कॉलम में ला सकते हैं, तो वी लुकअप का ये यूज होता है। अब यही तीनों का मेन फंक्शन में यूज़ करूँगा और देखना है कि इसको किस तरह से मैं यूज़ करता हूँ। तो ठीक है, रहने देते हैं। आप इस चीज़ में एक मैं सीट का नाम दे देता हूँ, और फॉर्मेट में इधर से कॉपी कर लेता हूँ, कारण कि इसमें क्या है ना, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मैंने राउंड किया है, ये जो एल अभी चल रहा है, जो भी स्टैक प्राइस का जो नियर बाय है अभी, तो ये क्या होगा, उसका ATM होगा, ठीक। उसके नीचे जाएंगे तो डिपेंड करता है कि कॉल साइड या पुट साइड, बराबर। मैंने यहाँ से दोनों साइड कर दिया है, कॉल पुट हर एक स्ट्राइक प्राइस का, नीचे 2 स्ट्राइक प्राइस और ऊपर 2 स्ट्राइक प्राइस, नीचे और ऊपर दोनों स्ट्राइक प्राइस का मैंने कॉल का भी डाटा गैदर किया, पुट का भी किया है, ताकि मुझे आइडिया मिले कि कॉल में क्या पोजीशन बन रहा है, पुट में क्या पोजीशन बन रहा है। तो 2 स्ट्राइक नीचे 2 स्ट्राइक ऊपर, है ना। ATM इन द मनी दोनों साइड का हो जाता है। आप कॉल साइड देखो तो कॉल साइड और पुट साइड देखो तो पुट साइड। तो इस तरह से मैं आप बहुत सारे लोग होते हैं कि आप स्टैक प्राइस के 2 नीचे और 2 ऊपर जो होता है उसको ATM लोग कंसीडर करते हैं, बट स्टॉक में वो फिजिबल नहीं है कि आप उसको ATM मानो, कारण कि आप देखोगे तो 315 305 ये 3% का डिफरेंस आ जाता है, तो वो ATM के अंदर से कंसीडर नहीं कर सकते, और इतना वोलेटाइल भी नहीं होता है ये स्टॉक जो कि हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। वो अपना कंसिडरेशन पे होता है, आप कंसीडर करो तो ठीक। लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये इसका एक फ़ायदा ये होने वाला है कि आखिर ऊपर से क्या पोजीशन बन रहा है और नीचे से क्या पोजीशन बन रहा है। यदि ऊपर की बात लेते हैं तो कॉल साइड क्या पोजीशन बन रहा है, और कॉल साइड के बिहाफ में वहाँ पे पुट क्या बन रहा है, तो ये मुझे आइडिया मिल जाएगा। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे एक सेल के अंदर गैदर करने वाला हूँ। तो ये आप देखो 315 मैंने लिया है, तो 315 स्टैक प्राइस के एक कॉल साइड के होंगे, एक पुट साइड के होंगे, ठीक। और यहाँ पे आप जो देख रहे हो बाय, ये बाय क्या है, ये बाय आपका बिट क्वांटिटी है, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि फ्यूचर के बिट क्वांटिटी मुझे पता करना है कि ये अभी जो फ्यूचर के बिट क्वांटिटी है वो बाय साइड के ज़्यादा है या पुट साइड के ज़्यादा है, मतलब सेल साइड के ज़्यादा, बिड और आस्क, है ना। तो बिड आस्क से हम लोग क्या पता कर सकते हैं, सेंटीमेंट का पता कर सकते हैं, ठीक। फाइनली यदि उसको आप कंपेयर करोगे, आप हर एक का ओपन इंटरेस्ट से कंपेयर करोगे तो आपको बिड आस्क का एक्चुअल फिगर जो है ना, आपको वहाँ पे इंटरप्रेटेड होता दिखेगा, कि वहाँ से आपको आइडिया मिलेगा कि हाँ उसका क्या यूजेज है। तो ठीक है, मैं यहाँ से फॉर्मेट को मैं कॉपी से करता हूँ, ताकि मुझे उतना परेशान होना नहीं पड़े, और उस चीज़ को आगे मैं दिखाऊंगा किस तरह से मैं करूँगा। तो यहाँ से कॉपी मैं कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, ओके। और ये सभी जितने भी हैं नीचे के जितने भी हैं वो सभी मैं हटा देता हूँ, ताकि इसका कोई यूज नहीं है।
जो भी एटीएम है यहाँ पे मैं राउंड का दिखाऊंगा कि राउंड तो सबसे पहले राउंड में कर लेता हूँ। एक्चुअली ये डायनामिक होता है तो ठीक है, यहाँ से मैं कर लेता हूँ, कारण कि यहाँ पे पहले मैं इस चीज़ को पहले एक मिनट। तो पहले यहाँ पे मैं जो है स्टॉक उसको मैं लिख लेता हूँ। सबसे पहले रिलायंस, सेकेंड HDFC बैंक, ठीक है फ्रेंड, मैं इस तरह से पूरा लिख लेता हूँ। उसके बाद ठीक है, मैंने यहाँ पे कर लिया। मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि किस तरह से मैं वी लुकअप लगा के यहाँ पे ATP जो वहाँ पे LTP चल रहा है उस LTP को मैं तो वी लुकअप में आपको दिखा रहा हूँ। वी लुकअप रिलायंस और सॉरी LTP अभी नहीं आएगा, कारण कि मुझे अभी वो स्टॉक का स्टॉक लिस्ट का मुझे बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक मिनट। तो आपको मैं स्टॉक लिस्ट का हो सके इसका URL मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये डायरेक्ट है कि डायरेक्ट आप बना सकते हो स्टॉक लिस्ट, जो NSE के निफ्टी 50 हो, चाहे जैसे भी हो, है ना। निफ्टी 50 का हो, FNO का हो, आप जहाँ से भी लेना चाहते हो आप यहाँ से कर सकते हो। इसका मैं अलग से ऐसे वीडियो बना दूँगा, लेकिन अभी मैं न्यू स्टॉक लिस्ट ठीक है। आप देखो मैं किस तरह से वी लुकअप लगा के मैं LTP यहाँ पे लेता हूँ। वी लुकअप स्टॉक लिस्ट, आपको स्टॉक लिस्ट का पूरा सिलेक्ट कर लो। टेबल एरे, वी लुकअप फर्स्ट स्टॉक लिस्ट, जो भी टेबल एरे है। मुझे लेना क्या है इसमें, LTP लेना है। तो LTP 1 2 3 4 फिफ्थ पोजीशन पे, तो मैं 5 डालूँगा और यहाँ पे एग्जैक्ट मैच जो होता है ना वो आप कर लो, या फिर 0 डाल लो। तो इसका ये
वी लुकअप है। तो इस चीज़ को मैं राउंड कर लेता हूँ। राउंड करने का पहले मुझे देखना पड़ेगा कि जो रिलायंस का है, तो रिलायंस कितने इंटरवल का स्ट्राइक प्राइस का है, कितने इंटरवल का स्ट्राइक प्राइस है। तो यहाँ पे रिलायंस का जो स्ट्राइक प्राइस है 20 इंटरवल का है। तो 20 इंटरवल मुझे यहाँ पे चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 20। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इज इक्वल टू राउंड ट्वेंटी, 0 रखना है, मल्टीप्लाई विथ 20। तो इसका ये राउंड फिगर आ गया। तो राउंड फिगर यहाँ पे आ गया। इस चीज़ को मैं, आप देखो किस तरह से आपको यदि फंक्शन पता है तो आप कैसे भी कर सकते हो। वी लुकअप सॉरी इक्वल टू राउंड, राउंड किसको करना है, वी लुकअप रिलायंस, सेलेक्ट करो अब स्टॉक लिस्ट, यहाँ पे फिफ्थ 0। आपने ये कर लिया, डिवाइडेड बाय, आप यहाँ पे आ जाओ मेन पे। तो मेन पे क्या करना है, ये प्राइस मिला है डिवाइडेड बाय 20, और इसको आप नंबर दे दो 0, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 20 से। तो आप 340 आप यहाँ से भी कर सकते हो। आपने देखा, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि फंक्शन को, एक्सेल के फंक्शन को कैसे यूज करना है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो आप देखो कि मैं यहाँ पे जो 20 का इंटरवल मैंने रखा, तो -20 यहाँ पे करते जाऊँगा, और वो चीज़ सेम यहाँ पे आप देखो। ठीक, ये डाउन साइड है, ये अप साइड में करना है। तो मैं यहाँ पे देखते जाओ। ठीक, सेम इसी तरह से मैं सभी का करूँगा। ठीक है, मैं सभी का कर लेता हूँ। आपको मैंने ये दिखा दिया कि ये किस तरह से करेंगे। और ठीक है, मैं यहाँ पे एक और चीज़ दिखा देता हूँ कि किस तरह से आगे इसका एक सेल में मुझे क्या क्या लेना है, उस चीज़ को मैं करूँगा। ठीक, तो यहाँ पे भी वो चीज़ मैं दिखा देता हूँ क्या क्या मुझे चाहिए। तो यहाँ पे मुझे क्या क्या चाहिए, यहाँ से मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे मुझे चलिए उसका जो टोटल वाई है वो चाहिए मुझे, स्टैक प्राइस का। और वो स्ट्राइक प्राइस भी मुझे चाहिए, ताकि मुझे आइडिया मिले कि ये कौन सा स्ट्राइक प्राइस है। और आपको उस तरह से आस्क बिड कितना है वो भी मुझे चाहिए। ठीक, तो आस्क बिड का तो मैं आपको टेबल दिखा चुका हूँ कि कैसे आस्क बिड मैंने किया था। तो हम लोग सबसे पहले वो देख लेते हैं किस तरह से हम लोग टोटल वाई को सेल में लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, टोटल वाई मुझे चाहिए। तो टोटल वाई चाहिए तो मुझे सम इफ का मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, सम इफ तो मुझे
सम इफ में आपको रिलायंस का, तो रिलायंस का ये है, तो सिंबल उसका दो क्राइटेरिया मुझे डालना है। रेंज मैंने ले लिया और क्राइटेरिया मुझे ये करना है और उससे सॉरी, मुझे स्ट्राइक प्राइस पे मैच करवाना है, तो इसके लिए मैं सीट के यहाँ पे आया, यहाँ पे आया और फिर मुझे यदि पहले मुझे कॉल साइड रखना है तो कॉल का जो टोटल आई है ये, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक, तो आप देखो 2340। वेट पॉइंट, शायद ये नंबर में नहीं होगा तो इस कारण से ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो सभी फॉर्मेट को मुझे डाटा टाइप जो है डेसिमल में करना होगा। ठीक, यहाँ से मुझे चेंज एलटीपी नहीं चाहिए तो मैं इसको हटा देता हूँ। चेंज एलटीपी मुझे नहीं चाहिए तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। It won't work because it would move cell in a table worksheet। ओके, तो फर्स्ट इसको लूप टू कनेक्शन क्रिएट करता हूँ ताकि हट जाए। इसके बाद मैं इसे लूप टू it would move cells in a table।
ठीक है, मैं इसका सोल्यूशन करके आपको फिर से कंटिन्यू करता हूँ। ओके फ्रेंड, इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन किया हूँ। मॉडिफिकेशन ये किया हूँ कि उसके जो एलटीपी के दिखा देता हूँ कि लास्ट टाइम ये देख रहे थे, इसके नेम चेंज किया और वो जो एलटीपी था उसे रिमूव कर दिया। अब देखो, जिसकी ज़रूरत है उसी को सिर्फ मैंने रखा। उसके बाद फिर इसमें जो भी चेंजेस था और उसको सभी को मैंने एक सिंगल शीट में ले लिया हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ ये जो सम इफ़ है, सम इफ़ का क्या यूज़ कर सकते हैं उसका मैं दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट किया, इसके बाद फिर मैं यहाँ पे आऊँगा। ये स्ट्राइक प्राइस जो है उसको मैं सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद फाइनली मैं सबसे पहले यहाँ इसके स्ट्राइक प्राइस को मैं सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद फिर मैं जो मुझे चाहिए, यदि कॉल COI मुझे चाहिए तो COI को मैं करूँगा। अब देखोगे कि जो यहाँ पे मेरा है COI, इस स्टैक प्राइस का COI मुझे यहाँ पे जैसे आप देखो 2340, तो 2340 का जो COI है 463, तो 463 मुझे मिल गया। सेम मैं पुट साइड का भी ले लूँगा। तो आप देखो सम इफ ये पुट साइड का है, तो सबसे पहले स्ट्राइक प्राइस को मैंने किया। उसके बाद सिलेक्ट मैं करूँगा कि ये कौन सा स्ट्राइक प्राइस को करना है। फिर से UI को मैं कर लूँगा। अब देखो इस तरह से 211, तो 2340 का पुट साइड का जो टोटल OI 2340 का 211। तो इस तरह से मैं सम इफ का जो फॉर्मूला होता है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस चीज़ से आप देखो यहाँ पे मुझे इस स्ट्राइक प्राइस पे चेंजिंग वाई फर्स्ट कॉल पुट, सेम स्ट्राइक प्राइस के एक कॉल एक पुट होंगे। सेम स्ट्राइक प्राइस के, ये स्ट्राइक प्राइस के इसके अंदर एक कॉल होगा एक पुट होगा। सेम स्ट्राइक प्राइस के कॉल होगा पुट होगा। सेम आप दो स्ट्राइक प्राइस ऊपर दो स्ट्राइक ऊपर नीचे, सेम कॉल पुट इस स्ट्राइक प्राइस का देखो, और इस स्ट्राइक प्राइस का ये। तो ATM के दो नीचे दो ऊपर का मैं ले रहा हूँ। तो इसी तरह से मुझको यहाँ पे अरेंज करना है। आप मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हाँ, एक चीज़ और जो मैंने बताया था कि मुझे ऐड करना है बाय द वे, और दो मैंने यहाँ पे दिखाया था जो आपको कि दो सेल्स को मुझे ऐड करना है। तो दो सेल्स को मैं ऐड करने के लिए जो यूज़ करूँगा इस तरह से मैं यूज़ करने वाला हूँ। ठीक, तो उसको मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। तो यहाँ पे दिखाया था ये जो फॉर्मूला है, ठीक, इस फॉर्मूला को Ctrl+C करके यहाँ पे Ctrl+V करता हूँ, तो मुझे सिर्फ कॉल का Y मिला, बट मुझे साथ में स्ट्राइक प्राइस भी रखना है। तो स्ट्राइक प्राइस रखने के लिए क्या करूँगा मैं, एंड और इसको मैं कर लेता हूँ
तो मुझे आप देखो 4632340 मुझे ये स्ट्राइक प्राइस मुझे साथ में मिल गया, बट मुझे इसको अलग करके रखना है। तो उस चीज़ को मैं कैसे करूँगा, जो मैंने आपको पहले भी दिखा चुका है। आप देखो मैंने क्या किया कि बीच में एक मुझे डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको डालना पड़ेगा, एक फॉर्मूले के अंदर ऐड करना पड़ेगा। अब उसे इसके बीच में, तो इसके बीच में मैं, और यहाँ पे मैं SP लिख देता हूँ, मतलब स्ट्राइक प्राइस। तो आप देखोगे कि ये स्ट्राइक प्राइस आ गया। स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे आया, यहाँ पे मैं ये दे दूँगा, तो स्ट्राइक प्राइस मुझे डिफ्रेंशिएट हो जाएगा कि स्ट्राइक प्राइस है, जो पूरा का पूरा COI है ऑल साइड का, वो इतना है। साथ में मुझे एक चीज़ और करना है कि उसका जो आर्स और बीट का जो मुझे, एक मिनट में आपको दिखा रहा हूँ, रिलायंस का जो आर्स और बीट है, ये रिलायंस का है, थर्ड पोजीशन का। ये मैं आपको यहाँ से ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो आप देखो, तो एक फॉर्मूला यहाँ पे होता है लार्ज। आप इसमें से इस सेलिंग साइड का लार्ज, 750, 5 में से जो सबसे लार्ज है वो, ठीक, सेम इक्वल टू लार्ज, मुझे बाइंग साइड का लेना है। तो ये 5IQ है, ठीक। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूला को भी वहाँ पे लगा सकते हैं, है ना। तो हम large My mom has one like this too. Yes. large सेलिंग का जो लार्ज है यहाँ पे मैं कर दूँगा ताकि आपको ये पता लगे। तो यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस है ना, इसको यहाँ पे लिख दूँगा सेलिंग, ठीक, ये सेलिंग का है। तो मुझे आइडिया मिल जाएगा कि हाँ ये सेल का क्वांटिटी है, ठीक। तो आप देख सकते हो कि एक ही सेल में मैंने क्या क्या क्लम्प कर दिया कि इस स्ट्राइक प्राइस का टोटल जो कॉल साइड का चेंजिंग हुआ है वो 463 है, ठीक।
कौन सा स्ट्राइक है? 466 COI है, टोटल वाई, जिसका स्ट्राइक प्राइस 2340 है, और वो सेल जो है आस्क बिट का सेल है ना। तो एक ही समझो कि एक ही सेल में मैंने पूरा का पूरा क्लम्प कर दिया। तो इसी तरह से मैं सभी का बनाऊंगा एक एक करके, क्योंकि लेंदी है, और वो मैं पूरा का पूरा बना लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको फाइनल दिखाऊंगा। ठीक है। तो उस तरह से मैं पुट का भी बना लेता हूँ, उसके बाद आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ पुट का किस तरह से बनेगा। तो ये रिलायंस का है, तो रिलायंस का सेम जैसे यहाँ पे है, आप देखो यहाँ पे जो मैंने किया था सेम इसको मैं क्या करूँगा, कंट्रोल C कर लेता हूँ, कंट्रोल V, 6211 जो उसका टोटल वाई था, उसके बाद कंट्रोल C, कंट्रोल V, और इसके बाद इसको रखूँगा, उसके बाद फिर से कंट्रोल V, उसके बाद लार्ज, और ये बाइंग साइड का मैं रखूँगा, तो बाइंग साइड के लार्ज में ये आएगा 1। तो आप देख सकते हो कि जो बाइंग साइड का जो लार्ज है 500 है। आप यहाँ पे कंफर्म करो, क्या वो 500 है? हाँ ये 500, 750 500 है ना। तो मुझे यहाँ से क्या मिला कि बाइंग साइड का जो है ना, और यहाँ पे जो SP है ना, यहाँ पे मैं इसको चेंज कर दूँगा, ताकि मुझे लगे कि ये कंफर्म हो जाए कि ये बाय का है ना, जो आस्क बिट का है वो बाय है। तो ये बाय क्वांटिटी हो गया, ये सेल क्वांटिटी हो गया। तो इस तरह से मैंने कॉल और पुट दोनों का मैंने बना लिया। इसी तरह से मुझे हर एक स्ट्राइक प्राइस का बनाऊंगा और हर एक स्क्रिप्ट का बनाऊंगा, जिसमें काफ़ी टाइम लगेगा, और इसको मैं फाइनल बनाता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। ओके फ्रेंड, आप देख सकते हैं जी मैंने रिलायंस का एक किया है। तो हर एक स्ट्राइक प्राइस का जो भी है आपका कॉल साइड, ये कॉल है ये पुट है, आपको यही ध्यान रखना है। इसको मैं कलर कर देता हूँ, ताकि आपको एक आइडिया मिलती रहेगा कि कौन कॉल है कौन पुट है। ठीक, ये कॉल है ये पुट है, ये कॉल साइड का टोटल चेंज है, ये पुट साइड का टोटल चेंज है। और मैंने जो आस्क बिट का जो लिया है ये यहाँ पे सेल और बाय। आप देख सकते हो कि जो ATM पे है वो सबसे लार्जेस्ट है, सेकेंड लार्जेस्ट का यहाँ पे आप देख सकते हो ये 2 लिखा हुआ है, तो सेकेंड लार्जेस्ट का अपना यहाँ पे, और सेकेंड लार्जेस्ट आप देख सकते हो कॉल और पुट का, मतलब सेल और बाय का। थर्ड यहाँ पे आप देख सकते हो थर्ड है। तो इस तरह से मैंने ये बना लिया है। ठीक है, यहाँ तक मैं इतना ही रखता हूँ। इसको कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाऊंगा इसका जो है ना एक विजुअल बेसिक का प्रोग्रामिंग होगा। विजुअल बेसिक का प्रोग्रामिंग करेंगे कि इस चीज़ का रिकॉर्ड कैसे होगा। जब ये तो ठीक है, मैंने एक अभी रिलायंस का बनाया, अभी रिमेनिंग अभी और बनाना है, मैं यहाँ तक बनाऊँगा पूरा का पूरा। उसके बाद आपको वही चीज़ दिखाने वाला हूँ कि इसमें किस तरह से हम एक नए एक्सेल शीट पे नए सीट पे जो है ना, इसी के अंदर, इसी वर्कबुक के अंदर किस तरह से मैं उसको कॉपी पेस्ट करूँगा, और उसको आपको देख के जब पता लग जाएगा कि वहाँ पे कम हो रहा है, तो आपको पता लग जाएगा कि मार्केट का क्या सेंटीमेंट होने वाला है। तो आपको मैं वहाँ तक नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू।